बाबरी केस में सीबीआई कोर्ट ने दिए हैं निर्देश। केयूई सभी आरोपियों को आज दाखिल करनी है लिखित बहस। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 लोग हैं आरोपी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सभी कोच खेल निदेशालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए रखेंगे अपनी मांग। यूपी में 30 सितंबर तक सभी प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। आज से वाराणसी में शुरू होगा सीरोलॉजिकल सर्वे। स्वास्थ्य विभाग ने गठित की हैं 10 टीम। लोक सेवा आयोग ने एसीएफ और आरएफओ 2017 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 26, 27 और 28 अगस्त को 2 पालियों में होगा। पहली पाली का इंटरव्यू 10 बजे से तो दूसरी पाली का 2 बजे से शुरू होगा। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सरकार ने सशर्त अनुमति के बाद यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग भी आज से शुरू कर दी जाएगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार जांगड़ ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर तक है। इस दौरान यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में करीब 5 महीने के बाद आज से खुलेगा। कोविड-19 के सख्त नियमों के साथ श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे। महामारी की वजह से मंदिर में 21 मार्च से श्रद्धालुओं को दर्शनों की अनुमति नहीं है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट सामने आई है। रिया ड्रग्स का इस्तेमाल और डीलिंग करती थी। रिया सुशांत को ड्रग्स का डोज देती थी। रिया और डीलर जया के बीच घंटों बातचीत होती थी। रिया के ड्रग्स चैट को लेकर सुशांत की बहन ने ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि ये एक आपराधिक मामला है, सीबीआई तुरंत एक्शन ले। रिया के डिलीटेड चैट से यह खुलासा हुआ है। सुशांत केस रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसमें सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय संदीप सिंह को समन भेजेगा। सुशांत केस में सीबीआई ईडी के बाद अब एनसीबी की एंट्री हो गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच। ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ मकान हादसे में बाढ़ बढ़ा। दरअसल मौत का आंकड़ा 14 लोगों की हुई मौत। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि माफी मांगने में गलत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को माफी मांगने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। तय तारीख में ही नीट और जेईई मेंस के एग्जाम होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि किसी भी कीमत पर स्थगित परीक्षा नहीं की जाएगी। सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से बात करेंगी। नीट, जेईई एग्जाम समेत कई मुद्दों पर होगी बात। एनटीए ने भी कहा है तय तारीख पर ही परीक्षा की जाएगी। थर्मल स्कैनर, चेतावनी स्टिकर आदि के साथ मेट्रो सर्विस तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीटों और प्लेटफॉर्म्स पर संकेत लगाए जाएंगे। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड और ऑटो टॉप अप जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में मेट्रो सेवा शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। सीएम केजरीवाल ने आज 11 बजे बुलाई है अहम समीक्षा बैठक। कोरोना और मेट्रो पर हो सकती है चर्चा। कोरोना के बीच 14 सितंबर से शुरू संसद का मानसून सत्र हो सकता है। कैबिनेट कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मौजूदा सीटों के अलावा गैलरी में भी सांसद बैठ सकते हैं। बिना छुट्टी के चलेगी संसद की कार्रवाई। देश में कोरोना के आंकड़े 32 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटों में 67,151 नए मामले सामने आए। अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। रिकवरी रेट पहुंचा 75.92%।
यूपी में कोरोना के आंकड़े 1,97,000 के पार पहुंच चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। यूपी में कोरोना से अब तक 3,059 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 485 नए मामले सामने आए। साथ ही एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की जान गई। देवभूमि में कोरोना से अब तक 213 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं करवाएगी। पंचायत चुनाव को 6 माह तक टालने पर योगी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला कर राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों को निस्तारण के लिए 3 सितंबर को पेश करने को निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 35 कई अन्य अपीलों पर दिया है। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, वहीं 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को बिजली कंपनियों के जवाब को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि क्यों न स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जिनकी बिजली 24 घंटे के अंदर जोड़ी गई उन्हें 100 रुपए और जिन उपभोक्ताओं की बिजली इस 24 घंटे के बाद जोड़ी गई उन्हें अतिरिक्त 50 रुपए बिजली कंपनियां मुआवजा दें। आयोग इस मामले में 3 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। सीएम के ड्राइवर और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को हुआ कोरोना। परिवार सहित सीएम की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम त्रिवेंद्र ने सेल्फ आइसोलेशन में रहने का फैसला लिया है। सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। राज्यपाल ने दूसरी सालगिरह पर राजधानी के झाझरा गांव का दौरा वो करेंगी। 26 अगस्त 2018 को राज्यपाल की उन्होंने शपथ ली थी। हरिद्वार में कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की आज बैठक होनी है। महाकुंभ को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। कुंभ के स्वरूप को लेकर भी चर्चा हो सकती है। भदोही में एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। रामलली मिश्रा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है। बताते चलें कि रामलली मिश्रा मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं। बाराबंकी के मसौली इलाके में युवक को रोकने पर बवाल हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। इसके साथ ही लोगों ने हाईवे पर हंगामा कर दिया। उपद्रव बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। पुलिस के मुताबिक रात में लोगों के आने जाने पर रोक है। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चल गए। विवाद से नाराज लोगों ने थाने का घेराव करके नारेबाजी की। भारी फोर्स के साथ मौके पर फिर पुलिस अधिकारी पहुंचे। कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रोड मैप और कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हल्फनामा मांगा है। हाईकोर्ट के सुझाव के बाद यूपी सरकार कई कड़े फैसले ले सकती है। 6 से ज्यादा जिलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर पर सीएम की विशेष नजर है। टीम 11 की बैठक में सीएम पहले भी दे चुके हैं सख्त निर्देश। मुख्तार अंसारी गैंग पर शिकंजा बढ़ा है। मऊ में 22 गुर्गों पर गुंडा एक्ट लगाया गया। 6 महीने के लिए 12 अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। 26 बदमाशों के हथियार लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। कानपुर लव जिहाद का मामला, इसमें आईजी के आदेश पर एसआईटी बनाई गई। एसआईटी की कमान एसपी साउथ को सौंपी गई है। इसके साथ ही एसपी साउथ दीपक भूकर को जांच की कमान सौंपी गई है। टीम में दीपक भूकर के अलावा 4 सदस्य होंगे।
कानपुर संजीत अपहरण हत्याकांड मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार पर साथ देने वालों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने नौबस्ता थाने में 30 से 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वीडियो फुटेज के आधार पर की जाएगी लोगों की पहचान। उधर कानपुर के नौबस्ता रोक के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। बिना मास्क के सैकड़ों लोग एक साथ जमा हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम बंद करवाया। गाजियाबाद के मोदी नगर में युवक की हत्या मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने बीजेपी विधायक मंजू शिवाज के पति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जबकि विधायक ने सभी आरोपों को गलत ठहराया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी जल्द ही बार्सिलोना क्लब को अलविदा कह सकते हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेसी ने क्लब के अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में बार्सिलोना को छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। माना जा रहा है कि हाल ही में हुई चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की बायर्न म्यूनिख के हाथ हुई करारी हार के बाद मेसी ने यह कदम उठाया है। इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन ने मंगलवार को इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे कर लिए। वो टेस्ट क्रिकेट के ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाज हैं, जबकि ओवरऑल चौथे बॉलर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में उन्होंने आबिद अजहर अली को अपना 600वां शिकार बनाया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच साउथहैम्पटन के 2 रोजबुल स्टेडियम पर खेला गया। मैच के 5वें दिन का खेल बारिश के चलते काफी देरी से शुरू हुआ और ज्यादातर देर का मैच नहीं हो सका। दोनों टीमों की सहमति के बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया।